जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? किस तरीके से बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है? अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से आइए आपको पूरा आंकड़ा दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर 28 सीटों पर क्यों नहीं उतारा अपना कैंडिडेट? जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर हो रहा है चुनाव। देखिए हमारी एक रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर से पूरी रिपोर्ट। जबकि 47 सीटों वाली कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार शाम को एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में पार्टी ने कहा कि वह अभी कश्मीर के लिए किसी अन्य उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता राम माधवन की चुनावी रणनीति है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घाटी की 3 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे थे, मगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर खेद जताया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान 90 सीटों पर लड़ने का वादा किया था। इसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि भले ही बीजेपी को कश्मीर में जीत नहीं मिलती है, मगर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने और देश को संदेश देने के लिए उम्मीदवार उतार सकती है। मगर अब पार्टी ने नया दांव खेला है। दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों से 8, मध्य कश्मीर की 15 सीटों से 6 और उत्तर कश्मीर की 16 सीटों से 5 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। बाकी 28 सीटों को खाली छोड़ दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कश्मीर घाटी में बीजेपी की जीत सिर्फ चमत्कार से ही हो सकती है। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार भी नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के एक दांव ने सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है। बीजेपी ने 28 सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं उतारे हैं। इस कदम के पीछे बीजेपी की खास रणनीति बताई जा रही है। कमाल की बात यह है कि चुनाव नहीं लड़ने से बीजेपी को फायदा क्या होगा? आखिर ऐसा कौन सा समीकरण है कि चुनाव नहीं लड़ने से बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है? आइए इसे समझते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 114 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अपनाने का फैसला किया। बीजेपी अब पूरी तरह जम्मू की 43 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। अगर चुनाव के बाद बीजेपी को 35 से अधिक सीटें मिलती हैं, तो कश्मीर से जीतने वाली निर्दलियों की मदद से वह सरकार बना सकती है। भविष्य में गठबंधन की संभावना को देखते हुए बीजेपी बची हुई 28 सीटों पर ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी और छोटे दलों को समर्थन देगी जिनके जीतने की उम्मीद हो सकती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से भाजपा उम्मीदवार रफीक वानी ने खुले तौर पर दावा किया कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे हैं। उन्होंने अपने भाषण में इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद को अपना बताया था। विपक्ष का आरोप है कि कश्मीर की कई सीटों पर बीजेपी के इशारे पर भारी तादाद में निर्दलियों ने पर्चा भरा है। कश्मीर में अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की पार्टी भी चुनाव में उतर रही है। राशिद को लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जीत मिली थी। जेल में बंद राशिद को अब चुनाव प्रचार के लिए जमानत भी मिल गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के चुनाव में आने के मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी कश्मीर की करीब 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों के परिणाम पर बीजेपी की भी खास नजर होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इस चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि राशिद जिस तरह मुद्दे उठा रहे हैं उसका नुकसान पीडीपी एनसी को हो सकता है। अब चुनाव में क्या परिणाम आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।